गिवन क्वेश्चन है कि हमें एक बॉल गिवन है जिसका मास 200 ग्राम है और जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास हमें गिवन है 200 ग्राम, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। एक बॉल का मास है 200 ग्राम, तो इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, बॉल की जो स्पीड है या वेलोसिटी भी गिवन है, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.1%, तो हमें दे रहा है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1%। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी को मेजर करने में एरर हुई है वो कितनी है 0.1%। तो इसका मतलब हो गया वो कितनी वैल्यू आ रही है 0.1% ऑफ 10, तो आ जाएगा हमारे पास 0.1% ऑफ 10 आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी को मेजर करने में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। पूछा क्या है, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। इसका मतलब हमसे पूछा है डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ, डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ। तो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए थोड़ा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि हमारे पास साइमल्टेनियस और करेक्ट मेजरमेंट किसकी, पोजीशन की और मोमेंटम की एक साथ वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। तो ये हमें क्या कहना चाह रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू साइमल्टेनियस कैलकुलेट करना, मतलब पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ एरर होती ही है। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। तो इसके एरर का क्या फॉर्मूला है, तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। तो ये डेल्टा एक्स हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो डेल्टा एक्स हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो कि वैल्यू कितने के बराबर निकल के आती है h/4π के बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास मिनिमम अनसर्टेनिटी की वैल्यू जो रहती है वो कितनी रहती है h/4π के बराबर। किसके अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू बता रही है, ये वैल्यू पोजीशन मल्टी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो यहां से हमारे पास आ गया रिलेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। अब हमसे पूछा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है, तो आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, h/4π मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। अब देखिए h की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास कितना गिवन है 200 इंटू 10⁻³ और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी गिवन है 0.01। तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद कितनी निकल के आएगी 2.62 इंटू 10⁻32 ये मीटर में। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 2.62 इंटू 10⁻32। तो हमारे पास ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना था। एक बॉल थी जिसका मास 200 ग्राम गिवन है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के अंदर कितना एरर हो सकता है, कितनी अनसर्टेनिटी है 0.1%। तो हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ली, 0.01 मीटर पर सेकेंड आ गया। वो 0.1% ऑफ 10 तो 0.01 आ जाएगा ना भाई। तो यहाँ से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली करेक्ट वैल्यूज फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम की एक साथ सही वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ या अनसर्टेनिटी रहती है। तो उसके लिए ये रिलेशन दिया हाइजेनबर्ग ने, वो रिलेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा पी एक्स की जगह मोमेंटम की जगह m इंटू डेल्टा वी लिख दिया। डेल्टा वी हमें गिवन था, मास हमें गिवन था, h और 4π की वैल्यू भी हमें पता है। तो उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट कर लिया।